हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखें, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस में कई डिवाइसेस हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है। तो मुख्यतः दो आपको पढ़ना है क्लास 12 में। तो देखें, फर्स्ट है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। देखें ये क्या कहता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है। तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये। इसको हम प्रॉपरली ज्वाइंट कर देते हैं तो यही हो गया पीएन जंक्शन, यानी उसका एक जंक्शन बन गया। यानी एक मेरा ये हो गया, जैसे देखिए हम बना रहे हैं फिगर, लगता है कि ये चेंज करना पड़ेगा। दिस इज योर पीएन जंक्शन। देखें, ये दो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, पी और एन। तो इधर के पार्ट को, लेफ्ट साइड को हम मान रहे हैं पी टाइप। तो ये मेरा हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, ये दोनों पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें डोपिंग किया हुआ है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल, HOLE, होल। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा आप सिर्फ यही नहीं समझें, ये जो पी टाइप है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी है इसमें, वह है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। नेक्स्ट चीज आपको और क्या समझना है कि इसमें ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसका आयोन है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयोन है इसमें। देखें ये नो, इसमें है पी टाइप सेमीकंडक्टर में आयोन है आपका निगेटिवली चार्ज। देखें ये, तो ये आपका हो गया निगेटिवली चार्ज आयोन्स। निगेटिवली चार्ज आयोन का मतलब है कि ये आयोन में मूवमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल स्टेशनरी है। तो ये हमारा हो गया है निगेटिवली चार्ज आयोन्स। देखिए ये निगेटिवली चार्ज आयोन्स हैं, यहां भी ये निगेटिवली चार्ज आयोन्स हैं, ये निगेटिवली चार्ज है। और इसमें है पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स, दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स। देखिए ये, दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स, यानी एन टाइप में है पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स और पी टाइप में है निगेटिवली चार्ज आयोन्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। ये देखिए, इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं, ये देखिए इसको भी हटा दे रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा थोड़ा बना दें कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखें ये, तो ये हमारा हो गया है निगेटिवली चार्ज आयोन्स और इसमें चार्ज कैरियर है ये होल, जिसमें हम जस्ट एक सर्किल बना रहे हैं। ये हमारा सर्किल है, ये देखिए। और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं जो इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं। अब इसमें आइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यानी डॉट से हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ये हमारा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी सभी आयन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें भी कुछ होल भी हैं, इसमें भी एन में भी,
यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है होल और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर क्या है, एन में इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन but minority charge carriers क्या है इसमें, कैरियर्स आर होल, HOLE होल मतलब कि इट एक्ट्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, ऐसे समझे इसको, एक्ट्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली in p-type semiconductor, in p-type majority charge carriers are whole मतलब पॉजिटिव, but minority charge कैरियर्स क्या है इसका, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इतना बात आपको बिल्कुल समझ के चलना है, वैसा ही मैंने फिगर बनाया है। यहां देखिए डिजाइन पीएन जंक्शन का। अब चले आप नेक्स्ट पॉइंट को समझें। अब नेक्स्ट कहता है कि as soon as the junction is formed, that is p और n type semiconductor को हमने properly joint कर दिया, अब क्या होता है, this is called a junction, this boundary line is what, this is called a junction, p और n का ये है junction। अब देखिए इस जंक्शन के नजदीक में क्या होता है कि कुछ होल p साइड से और कुछ इलेक्ट्रॉन एन साइड से डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन एन साइड से चलता है यहां से, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन और पी साइड के होल से रिएक्ट करके यह न्यूट्रलाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एन टाइप का जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होता है, यानी पी और एन टाइप को हम ज्वाइंट प्रॉपरली ज्वाइंट करते हैं, कि अब क्या होता है कि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल से रिकम्बाइन कर जाता है, और रिकम्बाइन करने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन यानी डिफिशियंसी एक रीजन बना देता है ये, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और होल यह बिल्कुल समाप्त हो गया। अब देखिए एक और भी चीज याद रखिए, इस इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉमन नाम है, होल्स आर कॉल्ड मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ये भी याद रखना है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। क्यों मोबाइल चार्ज कैरियर्स? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन या होल दोनों मूव करता है, इसलिए इसका नाम हो गया मोबाइल चार्ज कैरियर्स। जबकि ये आयोन्स जो है, बट आयोन्स आर, या पॉजिटिव आयोन हो या निगेटिव आयोन्स हो, आयोन्स आर ऐसे लिखे, बट आयोन्स आर, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स यानी यह मूव नहीं करता है, क्योंकि यह बहुत भारी होता है। क्लियर? जस्ट लाइक ये क्या है कि एटम का न्यूक्लियस है, तो ये बिल्कुल स्टेशनरी है, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। यानी ये जो आयोन्स आर इमोबाइल चार्ज कैरियर, जबकि इलेक्ट्रॉन और होल में
मूवमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलिए, जैसे ही ये जंक्शन का फॉर्मेशन करता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यानी सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड, क्लियर, डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द पी साइड। तो सम इलेक्ट्रॉन यहां से चला और पी साइड के होल से ये रिकम्बाइन करके अब ये क्या बना देगा, ये इसे बना देगा। देखिए ये, तो ये मेरा है जंक्शन, यानी ये है जंक्शन, ये है पी टाइप, ये क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब ये क्या करता है कि इतने डिस्टेंस में हम मान लेते हैं कि ना तो यहां पर होल बचा ना इलेक्ट्रॉन है, यानी सिर्फ और सिर्फ पी साइड में क्या रह गया, आयोन, यानी इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आयोन बच गया मेरा। ये देखिए निगेटिव इस साइड में बच गया पॉजिटिव, क्लियर। इस रीजियन को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन रीजियन। दिस इज कॉल्ड योर डिप्लेशन रीजियन। देखिए अब ये बात आप समझ गए होंगे, यानी डिप्लेशन रीजियन वह रीजियन है जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर नॉट अवेलेबल, यानी वह थिकनेस पीएन जंक्शन का जिसमें कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट। डिप्लेशन रीजियन इज दैट रीजियन इन व्हिच मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ऐसे लिखें, मोबाइल चार्ज कैरियर्स are not available। अवेलेबल कौन है, तो सिर्फ आयोन्स हैं दोनों के। अब फिर पी साइड में ये फिर है, यहां मान लीजिए ये आयोन है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी निगेटिव चार्ज पी टाइप का, निगेटिव, ये निगेटिव, और यहां होल है सबके ऊपर, एक एक होल बचा हुआ है, यहां देखिए ये होल है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। अब आइए एन में, अब देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर यहां पर बचा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसका सब में इलेक्ट्रॉन है देखिए। और कुछ इसमें भी होल भी बचे हुए हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें हम दो सिंबॉलिक हमको दिखाना है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन होल हैं लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए पी में दो इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा होल्स हैं, लेकिन डिप्लेशन रीजियन में अब ना तो होल है ना इलेक्ट्रॉन है, यानी मोबाइल चार्ज कैरियर्स का डिप्लेशन हो गया, डिप्लेटेड मतलब खत्म हो गया, अब वहां पर है ही नहीं। इस रीजियन को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन रीजियन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या करता है, यहां पर ये जो डिप्लेशन रीजियन हमारा बना है, यहां पर ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट्स, क्लियर, यानी एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर इज क्रिएटेड या इज प्रोड्यूस्ड in the depletion region। अब आपको हम बताएंगे कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्यों कहा गया, उसका क्या कारण था। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है, यहां तक तो आप समझ गए कि यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द डिप्लेशन रीजियन, यानी इस डिप्लेशन रीजियन में इस डिस्टेंस में एक ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो चुका है, क्लियर।
अब देखिए इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, यानी ये जो है, ये जो सरफेस हमारा हो गया, यानी डिप्लेशन रीजन का ये बाउंड्री ये बना देता है, यानी यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसके कारण एक यह इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल बैंड यहाँ पर डिप्लेशन रीजन में। देखिए ये, तो अब ये क्या करता है कि यानी पी साइड में निगेटिव चार्ज है, एन साइड में पॉजिटिव है, जिसके कारण ये एक छोटा सा बैटरी का यहाँ पर फॉर्म कर देता है। दिस बैटरी इज कॉल्ड योर पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए इसका नाम पोटेंशियल बैरियर क्यों पड़ा, पोटेंशियल बैरियर इसको हम लोग कहते हैं। ये जो छोटा सा बैटरी की तरह डिप्लेशन रीजन पर जो चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया है, कौन चार्ज का, ये इमोबाइल चार्ज का, जो चार्ज मूव नहीं कर सकता है, यानी आयन वाला चार्ज। यह आयन वाला चार्ज यहां पर क्या करता है कि जस्ट इसको हम ऐसे आपको समझा रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपका आ गया यहां पर निगेटिव चार्ज, ये इस सरफेस पर देखिए ये निगेटिव इधर है और ये पॉजिटिव इधर है, और ये हमारा आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर एक ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट क्रिएट कर देता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, और फिर इस ई नोट का मैग्नीट्यूड जस्ट इस सरफेस से बैरियर पोटेंशियल के बाहर जीरो है, इधर भी इसका जीरो है, ये समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, ये सब बुक में नहीं लिखा है, वह बुक का नाम है, मैं बता देता हूं, वह बुक है जीवेट एंड सर्वे, जीवेट एंड सर्वे की बुक, सर्वे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। उस बुक में ये सब बात जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ है उसमें, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम ऐसा नहीं समझना कि ये जो बता रहे हैं ये तो दूसरे बुक में है ही नहीं, मैं भी कहीं से पढ़ा हूं अच्छे अच्छे बुक से, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो, तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड योर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोटेंशियल का भी नाम है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए ये बैरियर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, क्योंकि इस सरफेस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस सरफेस पर हो गया निगेटिव चार्ज। अब तुम प्यारे बच्चों, तुम कैपेसिटर पढ़े होगे, कैपेसिटर में तुमने देखा होगा कि एक सरफेस ये मेरा है, मान लो कि निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पर है माइनस सिग्मा। अब फील्ड सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर नेट फील्ड जीरो, बाहर में भी नेट फील्ड जीरो, सेम यही चीज यहां भी है, यानी इस फील्ड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये जो बैरियर है हमारा, बैरियर पोटेंशियल, या तुम कह सकते हो दिस इज द डिप्लेशन रीजन, इस डिप्लेशन रीजन में ही ये फील्ड एक्ट करता है। बाहर यहां फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, इसके इस चार्ज के कारण कोई दिक्कत नहीं है यहां तो। अब देखो, अगर कोई भी होल यहां से जाना चाहता है इस फील्ड के द्वारा, यानी पी रीजन से अगर वह एन रीजन में जाना चाहता है, तो ये जो बैरियर, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये इधर की ओर है, इधर की ओर है। तो इस होल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बाहर से कि इस फील्ड को क्रॉस करके, नहीं तो ये फील्ड इसको, इस होल को जाने ही नहीं देगा इधर एन साइड में। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यह जो बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर इस वोल्टेज, यानी दिस इज कॉल्ड वी नोट, इसको वी नोट लेटर से डिनोट करते हैं। तो यह वी नोट जो है बैरियर पोटेंशियल,
दिस बैरियर पोटेंशियल प्रिवेंट्स द नेक्स्ट यानी रिमेनिंग चार्ज कैरियर्स टू पास थ्रू द दिस डिप्लेशन रीजन, यानी इस होल को इधर नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, यानी पी साइड नहीं आने देगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल। इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, देखें ये इसको मान लो तुम 0 और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज योर एक्स डैश, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो तो ये हमारा हो गया एक्स एक्स डैश। अब इस पर हम ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लिए, मान लो पॉजिटिव, ये है ओ ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा हो गया ई पॉजिटिव, और देखो ई निगेटिव, यानी इसको तो थोड़ा तुम आगे की इसे बढ़ाओ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे है, ये यानी ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या हो गया निगेटिव। यहाँ पर देखो फील्ड हो गया 0, इधर ये है 0, फिर यहाँ भी फील्ड क्या है, यहाँ फील्ड हो गया 0, और देखो ये निगेटिव फील्ड है ऐसे। निगेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो निगेटिव फील्ड का क्या मतलब है, हर हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, जबकि ये क्या है निगेटिव है, इस डायरेक्शन में है। जब भी हम वो बाइसिंग जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इस पीएन जंक्शन को जो हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज से, तो पी को कर देते हैं पॉजिटिव और एन को करते हैं निगेटिव, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है लेफ्ट टू राइट, जबकि यहां पर ये फील्ड देखो इसका डायरेक्शन क्या है राइट टू लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे करके लिखा गया है। यहां पर देखो ये, यानी ये फील्ड क्या है निगेटिव फील्ड है, यहां पर देखो ये दिस इज योर निगेटिव फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलो, अब यहां पर पोटेंशियल बैरियर का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे दे सकते हैं, तो ऐसे हम दे देंगे, देखो पोटेंशियल बैरियर का ऐसे बढ़ा दो इसको, पोटेंशियल बैरियर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से दे दो तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल बैरियर, ये इससे आया यहाँ पर, और यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, दिस इज योर वी नॉट, दिस इज योर वी नॉट पोटेंशियल, यानी यहाँ का पोटेंशियल यानी 0 की अपेक्षा, वैसे यहाँ तो निगेटिव हो गया है, ये हम ऐसे भी दे सकते हैं इसको, ऐसे भी हम दे सकते हैं, ऐसे भी, यानी निगेटिव पोटेंशियल टू ये पॉजिटिव पोटेंशियल चला है ऐसे, लेकिन इसको छोड़ दो तुम, या सीधा तुम 0 से ले लो ये पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। ये देखो, अब तुम कह सकते हो कि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस dV/dr, देखो ये, तो कहने का मतलब अगर E निगेटिव होगा तो V क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए देखो V हमारा है पॉजिटिव, यानी बैरियर पोटेंशियल इज योर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दूसरा चीज और भी इसमें समझने वाली बात है, ये तो तुम्हारे 12 के लेवल का हो चुका, यानी बैरियर पोटेंशियल तुम समझ गए, यानी बैरियर पोटेंशियल वह पोटेंशियल है जो कि फर्दर मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन और होल के फर्दर मूवमेंट को यह स्टॉप कर दे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड योर बैरियर पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें आप, तो ये था मेरा ग्राफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड योर इंटरनल पोटेंशियल फॉर द डिप्लेशन रीजन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और हर हमेशा ब्रेन में रखना है कि हम लोग हर हमेशा ये समझते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही सब कुछ काम करता है। आप देखेंगे
रिवर्स बाइस में ऐसा नहीं है। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दूसरा, तो यहां पर तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। देखिए ये, और यहां पर आकर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये जीरो है, ये जीरो लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ता है तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, लेकिन यहां पर ये डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चले आप देखें, बैरियर पोटेंशियल आप समझ गए, डिप्लेशन रीजन समझ गए। अब समझे बाइसिंग क्या है। एक बार और मैं बता देता हूं डिप्लेशन रीजन का एक और सिंपल सा तर्क। ये क्या कहता है, जस्ट लाइक, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जस्ट लाइक, मान लीजिए कि ये अपना हुआ इंडिया, ये हो गया इंडिया, और ये है पाकिस्तान, ये हमारा है क्या, पाकिस्तान तो छोटा है, तो ये हमारा मान लेते हैं, इसे है ये है इंडिया, और ये है अपना पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान। अब देखो इस बाउंड्री पर, यानी इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर पर क्या होता है कि इंडिया का फौज इधर से रहेगा खड़ा, पाकिस्तान का फौज इधर से रहेगा खड़ा। अब यहां पर समझौता है कि नहीं, ये 2 किलोमीटर हम और 2 किलोमीटर तुम, इस रीजन में एक भी फौज नहीं रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर डिप्लेशन रीजन, यानी नो मैन लैंड रीजन या नो मैन लैंड, इसको कहते हैं नो मैन लैंड। यानी इसमें न तो इंडिया का फौज रहेगा ना पाकिस्तान का रहेगा। जस्ट इसी, यही है हमारा डिप्लेशन रीजन इस पीएन जंक्शन में। यानी ना तो एन का मोबाइल चार्ज कैरियर रहेगा, ना पी का मोबाइल चार्ज कैरियर रहेगा। मोबाइल चार्ज, ई मोबाइल नहीं, ई मोबाइल तो है ही, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ई मोबाइल रहेगा। मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर एब्सेंट। क्लियर। इन डिप्लेशन रीजन बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लगता है फिजिक्स में सबसे इजी है। थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना चाहिए। देखिए अब चलिए आप देखिए बाइसिंग क्या होता है, व्हाट इज बाइसिंग, क्योंकि इतने पॉइंट्स को हमको एक्सप्लेन करना है अभी। देखिए क्या क्या होता है, व्हाट इज बाइसिंग। देखिए क्या क्या एक्सप्लेन करना है। बाइसिंग ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग, ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या होता है, फॉरवर्ड डीसी रेसिस्टेंस क्या है, एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या है, नी वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, फिर करना है लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, यानी ये सब लिमिटेशंस हैं। और फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पीएन जंक्शन का। इतना, यानी इतने बातों पर, यानी 7 मैटर हैं कम से कम। ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। देखें तो अब चले ये बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग देखिए, यानी थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, बाइसिंग। व्हाट इज बाइसिंग। तो ये बाइसिंग का मतलब होता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसको कनेक्ट कर दें। यानी बैटरी का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। क्लियर। तो याद रखें कोई भी पीएन जंक्शन है, ये मेरा हो गया पीएन जंक्शन डायोड, तो ये है पी और ये है एन। अब चलें इसमें हम खाली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लिखेंगे, अब होल हम नहीं बनाएंगे। ये सॉरी, ये मोबाइल चार्ज कैरियर यानी आयन हम नहीं देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, समझाने में आपको बता दिया। तो इसमें क्या है, होल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है ये, इसमें भी कुछ होल हैं, यहां भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये है। अब देखिए जब हम P को करते हैं पॉजिटिव से और N को कर दिए निगेटिव से कनेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग।
बाइसिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड बाइसिंग, और सेकंड हमारा है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अब देखें इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल है पीएन जंक्शन का। एक हम बार दे देंगे, वर्टिकल बार, इसमें एक ऐसे बना देंगे एक ट्रेंगल, और इसको भर देना है। अगर आप खाली छोड़ दिए हैं तो इसका मतलब होता है कि ये डैमेज पीएन जंक्शन है, इसलिए ऐसे भर देना है। दिस इज कॉल्ड योर पी, दिस इज कॉल्ड योर एन। ये जो वर्टिकल बार है, दिस रिप्रेजेंट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस ट्रेंगुलर दैट इज एरो रिप्रेजेंट्स योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखें, जब इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और एन को निगेटिव से कर देते हैं, तब इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम P को कर देते हैं निगेटिव से कनेक्ट, दिस इज योर P को कर दिए निगेटिव से और N को कर दिए पॉजिटिव से, ये है N, ये है P, देन दिस इज कॉल्ड योर रिवर्स बाइसिंग। देखिए ये, यानी when P is at, अब एक चीज और भी यहां समझना है। जब P का पोटेंशियल N के पोटेंशियल से ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू N, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या? देखिए ये क्या कहता है, ये तो निगेटिव है आपका, लेकिन अगर हम मान लीजिए P टाइप को हम कर दिए हैं, ये कर दिए मान लीजिए 10 वोल्ट पर। देखिए ये P हमारा हो गया है 10 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट बैटरी, ये कोई रेसिस्टर हमारा है, इसको हम कर दिए हैं यहाँ पर 5 वोल्ट पर, कोई दिक्कत नहीं है। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर फॉरवर्ड बाइसिंग, दिस इज ऑल्सो योर फॉरवर्ड बाइसिंग। क्यों कहेंगे? क्योंकि हेयर P इज एट हायर पोटेंशियल देन N हमारा है +5 पर, और जबकि P है हमारा +10 पर, तो दिस इज हायर पोटेंशियल देन N, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है कि दूसरा जो N टाइप है वो हमारा होना चाहिए निगेटिव पर। क्लियर? यानी द पोटेंशियल ऑफ P should be greater than the potential at N, then it is called your forward biasing. Clear? When the potential of P is less than the potential of N, then it is called your reverse biasing. जैसे यहां देखिए P है निगेटिव पर, N है पॉजिटिव पर, दिस इज कॉल्ड योर रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग मतलब आप समझ गए होंगे। एक बार सीबीएसई में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, देखें। तो हर हमेशा याद रखना है कि अगर P का पोटेंशियल इज ग्रेटर है N के पोटेंशियल से विथ रिस्पेक्ट टू N, पोटेंशियल ऑफ N, देन इट इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड बाइसिंग। इफ द पोटेंशियल ऑफ P is less than the potential of N, then it is called your reverse biasing. दोनों हो सकता है निगेटिव, यानी मान लीजिए कि P का, जैसे यहां देखिए, अगर यही हो जाए 10 वोल्ट पर और ये हो जाए 5 वोल्ट पर, तब क्या होगा? तो दिस इज योर रिवर्स बाइसिंग। ये हमारा हो गया रिवर्स बाइसिंग। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग समझ लिया है। अब चलिए आप देखें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है।
देखिए ये क्या कहता है, यानी इसका एक्शन कैसे स्टार्ट होता है उसको पहले हम लोग समझें। देखिए, यानी एक मैं सिंपल फिगर बना रहा हूं, ये देखिए, दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये और क्या होगा, अब इसी को हम लोग, ये हमारा है, इसमें चार्ज कैरियर्स है, होल है इसमें, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। यहां भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, होल है, होल। हेयर दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, यानी डॉट वाले को हमने इलेक्ट्रॉन माना है और होल को माना है दिस इज द होल। तो इसमें एन में देखिए मेजॉरिटी चार्ज के, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, होल बहुत कम है। सिमिलरली इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल द नंबर ऑफ होल इज लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पहले देखेंगे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम कर दिए पॉजिटिव से कनेक्ट और इसको कर दिए हम निगेटिव से कनेक्ट। देखिए अब क्या होगा, या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे, तो मेरा तो मन होता है कि पूरा सर्किट ही हम बना दें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का। देखें ये क्या कहता है, पहले तो आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है, ये यहां पर बैरियर पोटेंशियल कितना है, तो ये हमारा है डिप्लेशन रीजियन मान लेते हैं हम। तो डिप्लेशन रीजियन का मतलब हो गया, ये हमारा है निगेटिव, यानी इमोबाइल चार्ज कैरियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया है निगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर है यहाँ, दिस इज द, और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर ये हो गया है पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का पोजीशन, दिस इज कॉल्ड योर डिप्लेशन रीजियन। और ये हमारा क्या है, बैरियर पोटेंशियल, यानी निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया निगेटिव, ये हमारा हो गया है पॉजिटिव। और यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये जो जंक्शन है, ये बैरियर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं ये हमारा है ई नोट, और ये पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल भी नोट। अब ये क्या करेगा, ये देखिए, ये क्या करता है कि एक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट करता है ई, ये सेल एक्सटर्नल सेल, दिस इज योर एक्सटर्नल सेल, ये जो मेरा एक्सटर्नल सेल है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया इसमें, उसका डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है ई का डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड, और ये फील्ड इधर है, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड लगभग होता है 10 टू दी पावर 4 टू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इस ऑर्डर में है, यानी ये वीक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ये जो एक्सटर्नल सेल का जो फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो आप जानते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि जो फील्ड है, इससे अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाए, तो इस फील्ड के यानी नेट फील्ड क्या होगा, ये जैसे ये हमारा मान लीजिए है 10 न्यूटन पर कूलम, या इसको इसे कहें 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये मेरा हो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा 10 माइनस 2 तो 6, तो 6 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू विच व्हेन यू अप्लाई द फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, ड्यू टू विच द बैरियर पोटेंशियल, या आप ऐसे कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ internal field, that is E naught value,
डिक्रीजेज, यानी ई नोट वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ इंटरनल फील्ड तो हमारा है ई नोट, ऐसे लिखें इंटरनल फील्ड ई नोट एंड एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, ये हमारा है इज ई। देयरफॉर नेट फील्ड इन डिप्लेशन रीजियन कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया नेट फील्ड, हमारा हो जाएगा दिस ई माइनस ई नोट। तो फील्ड घट गया, यहां पर नेट फील्ड वैल्यू हमारा घट गया, जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा और इसका थिकनेस घट जाएगा, ड्यू टू विच बैरियर पोटेंशियल becomes weakened and the width of depletion region becomes thin। अब क्या होगा, यहां पर ये थिन हो गया, यानी इतना जो था बैरियर, ये आपका ये क्या कहते हैं डिप्लेशन रीजियन, ये जो विड्थ था अब ये घट जाएगा, यानी अब ये इतना हो जाएगा, ये इतना था ना, अब ये हो गया इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी डिप्लेशन रीजियन का विड्थ घट गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा था, यानी फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है कि ये डिप्लेशन रीजियन का विड्थ घट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर कमजोर हो जाएगा और नेट फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजियन डिक्रीजेज, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ये 3 बातें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप चलिए, अब देखिए कि रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या है कि जैसे ही हम, तो ये हमारा हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया एन टाइप, ये आपका हो गया है पी टाइप, ये हो गया है एन टाइप। जैसे ही हम अब इसको लगा देते हैं निगेटिव और पॉजिटिव पर, तो अब देखिए इसको जो जनरल कंसेप्ट है वो चलिए इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, तो ये मेरा था P और ये था N, ये हमारा था डिप्लेशन रीजियन, यानी यहां पर है निगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव आयोन्स का इफेक्ट है ये, जिसके कारण यहां पर ये था हमारा डिप्लेशन रीजियन, दिस इज योर डिप्लेशन रीजियन, और ये था आपका बैरियर पोटेंशियल ये। अब जैसे ही आप लगा दिए ये निगेटिव और पॉजिटिव, अब क्या हो गया ये देखिए, एक तो फील्ड वैल्यू इंटरनल फील्ड, यानी इन चार्जेस का इंटरनल फील्ड क्या था इधर, और ये भी फील्ड लगा दिया इधर ही। और देखिए नेट फील्ड यहां पर इंक्रीजेज, नेट इंटरनल फील्ड, दैट इज नेट इंटरनल फील्ड in depletion region increases। अब क्या हो गया, तो नेट फील्ड हमारा ई डैश इक्वल टू हो गया ई प्लस ई नोट। देखिए अब इतना फील्ड हो गया यहां पर, क्योंकि ये फील्ड ई नोट और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, जिसके कारण ये पोटेंशियल इंक्रीजेज, बैरियर पोटेंशियल और बढ़ गया बहुत ज्यादा, और डिप्लेशन रीजियन भी यहां पर जो था अब यहां खिसक गया, यहां, यानी डिप्लेशन रीजियन भी बढ़ गया। पहले इतना ही था डिप्लेशन रीजियन
अब डिप्लेशन रीजन का साइज बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये था आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें आपको क्या देखे, रिवर्स बायसिंग में आप देख रहे हैं कि इंटरनल फील्ड inside the depletion region increases, due to which the value of potential barrier also increases and the width of the depletion layer also increases। ये सब बढ़ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चले आप, अब देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या कहता है ये देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखिए। नाउ नेक्स्ट इज योर, ये फोर्थ पार्ट हमारा है, फोर्थ पार्ट, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, या इसको कहिए आप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन तो है ही, पीएन जंक्शन। तो इसमें तो आप दो तरह का करते हैं ना, एक है फॉरवर्ड बायसिंग, एक है रिवर्स बायसिंग। तो ये हमारा है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये कैसे होगा फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनावे हैं इसका, देखिए कैसे बनेगा। तो दिस इज योर फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे तब आपको सीबीएसई में मार्क्स मिलेगा। देखिए तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया N। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर एक एक वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर दिए, दिस इज द वोल्ट मीटर। देखिए ये आप मिली वोल्ट मीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि एक रियोस्टेट बना देंगे, दिस इज योर रियोस्टेट, ठीक है। और इस एन को कनेक्ट कर देंगे इससे, ऐसे देखेंगे, इससे एक सेल कनेक्ट कर दिए हम, ये मेरा एक सेल हो गया, ये ऐसे, दिस इज ए सेल। और यहां पर एक स्लाइडर लगा देंगे इसको हम, और इससे एक आम मीटर लगा देंगे। आम मीटर हर हमेशा लगाते हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए मिली आम मीटर, और इसको लेकर के इसे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए क्या करेंगे, दिस इज योर रियोस्टेट RH, सिंबल देना जरूरी है। दिस इज योर मिली मीटर, दिस इज योर मिली वोल्ट मीटर। अब देखिए ये हमारा है, ये निगेटिव से है कनेक्टेड, ये इसलिए ये इसे यहां देंगे निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। आम मीटर का देखिए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, और ये है निगेटिव, या ऐसे भी लीजिए, देखिए ये हमारा हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ऐसे आप इसको, इस वोल्ट मीटर को यहां से उठा के आप यहां भी लगा सकते हैं, दिस इज योर वोल्ट मीटर, दिस इज योर मिली वोल्ट मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ऐसे कनेक्ट करें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको भी यहां लिख देंगे निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। आप इस पॉइंट को यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से, दिस इज योर मिली वोल्ट मीटर। देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, वैसे कर दी, यानी यहां से कनेक्ट कर दीजिए, यहां से कनेक्ट कर दीजिए, यहां से कनेक्ट कर दीजिए, सब एक ही मीनिंग है। चूंकि आम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, इसलिए इसको सीरीज में एक्ट करने पर, लगाने पर कोई करंट के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, कुछ नहीं, क्योंकि आम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। अब वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हर हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। अगर सीरीज में लगा देंगे तो करंट के वैल्यू को ही कम कर देगा ये,
कोई दिक्कत नहीं है। इस वोल्ट मीटर को आप यहाँ लगाएं, ये हम सर्किट डिजाइन आपको बता रहे हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर को यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, इस पॉइंट से लगा दीजिए, इस पॉइंट से लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सब एक ही होगा। ठीक है, सब सेम है वोल्ट मीटर का कनेक्शन। देखिए ये यहाँ पर इस आम मीटर को आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए या यहाँ लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं है ये। ठीक है, अब चलिए, अब हम सबको साफ करके एक आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्या करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लगा दिया इसको ऐसे, यानी यह जो वोल्ट मीटर है ये P और N के बीच में दे रहा है रीडिंग, या इसको आप कह सकते हैं कि आप यहां पर कितना पोटेंशियल दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका है 10 वोल्ट, तो ये हो गया 0 वोल्ट। देखिए इसको समझिए, दिस इज योर 0 वोल्ट, ये पॉइंट, फिर ये हो गया 1 वोल्ट, दिस इज योर 2 वोल्ट, दिस इज योर 3 वोल्ट। इस तरह से आते आते ये आपका है 10 वोल्ट पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये है 10 वोल्ट ये पॉइंट, और ये हमारा है मान लीजिए 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी आप P को रख रहे हैं 2 वोल्ट पर, या नहीं 2 नहीं कहिए, आप 8 वोल्ट पर रख रहे हैं। ये 8 वोल्ट पर है आपका P, और N क्या है, 0 पर है। इसका मतलब कि दिस कनेक्शन इज इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि P और N हो गया हमको, P का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन N। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको स्लाइडर को लेके बहुत 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको इधर की ओर बढ़ाते चलेंगे ऐसे। अब हम करंट नोट करना है कि कितना करंट हमको देगा। तो ये मान लीजिए जैसे ही 0 पर रखें तो ये 0 रीडिंग देगा, जैसे ही ये 1 पर आ गया तब तो ये हो गया 1 वोल्ट, ये तो है 0 पर, इसलिए ये मिली वोल्ट का रीडिंग क्या देगा हमको। अच्छा यहाँ मिली लिख दिए हैं, यहाँ मान लीजिए वोल्ट ही लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देगा आपको 1 वोल्ट, फिर इसको स्लाइडर को आप 2 पर रखिए, ये दे देगा 2 वोल्ट का रीडिंग, यानी वोल्टेज वैल्यू आप यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तब देखेंगे करंट का क्या है बिहेवियर, यानी वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। क्लियर, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये तो आप समझ ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको मैं और क्लियर कर दूं, साफ करके लिख देता हूं इसको इसे। तो ये हमारा हो गया रियोस्टेट, देखिए ये है रियोस्टेट, इससे एक सेल कनेक्टेड है ये, और इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस पोटेंशियल को हम इधर की ओर बढ़ा सकते हैं, इधर कम कर सकते हैं, पोटेंशियल ज्यादा कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप और भी चीजें यहां से समझेंगे कि देखिए नी वोल्टेज क्या है, ये देखिए। तो दिस इज योर, अब एक एक करके और भी बातें मैं बता रहा हूं, लिसन केयरफुली हियर। तो देखें यहाँ ये क्या क्या होगा, तो इसको हम एक सिंपल डिजाइन से आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, तो ये मेरा हो गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या हो गया, ये हमारा है बैरियर पोटेंशियल, दिस इज योर बैरियर पोटेंशियल, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, यानी यहां पर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या है इसमें है होल, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए, और इसमें है इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखें दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इसमें है होल सब में, और इसमें भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं, इसमें भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल, यहां पर हो गया है निगेटिव, और ये है यानी मोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण दिस इज योर V0 पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए याद रखना है
कि अगर यह पीएन जंक्शन डायोड अगर यह सिलिकॉन का है तो ये पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। अगर यह जर्मेनियम का हो तो ये V नोट पॉइंट होता है 0.3 वोल्ट। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें क्या होगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में। जैसे ही इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी P को करते हैं पॉजिटिव और N को करते हैं यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव हम कर दिए हैं। अब क्या होता है कि यह जो पॉजिटिव यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है, इस इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? लेकिन ये जो बैरियर है यह बैरियर इसको प्रवेश नहीं करने देता है, यानी यहां पर पोटेंशियल हो गया है V, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पोटेंशियल है V, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन चाहता है इधर, यानी इस बैरियर को क्रॉस करके वो होल से आके रिकम्बाइन करता है। देखिए यहां से ये चलता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर आके इससे रिकम्बाइन करके और इसको कर देगा 0। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू घट जाएगा ना, अमाउंट। अब ये सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज करके इसके यानी कैरियर को कंप्लीट करता है, इससे ये सैचुरेट रहे, ये नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन सब खत्म हो जाए। तो यहाँ से निगेटिव टर्मिनल यानी ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन चल करके इसके वैल्यू को मेंटेन रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे देखिए ये इधर गया तो ये यानी एक इलेक्ट्रॉन आया, एक होल से न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया तो एक आप ऐसे मान के चलिए वैसे कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन आप यहाँ पर मान लीजिए कि P टाइप का भी होल क्या होगा, ये घटेगा तो ये होल यानी यहाँ पर इसको दे देगा, ये सप्लाई कर देगा। वैसे ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घटेगा तो निगेटिव चार्ज देगा इधर से, इसका होल घटेगा तो ये दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे समझें, अगर एक्चुअल में समझना चाहते हैं तो देखिए ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन इधर की ओर और फिर इलेक्ट्रॉन ये दिया और ये जो P टाइप है ये फिर से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में ये जो वायर हमारा है ये क्या है, मेटेलिक कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटेलिक कंडक्टर में हर हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आएगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला कि यहाँ पर एक होल का फॉर्मेशन, उस जगह पर एक होल यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए होल, तो एक होल का फॉर्मेशन यहाँ कर देता है। तो दिस इज योर मैकेनिज्म दैट हाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर रिकम्बाइंड इन द पीएन जंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है कि इसमें जो यानी सेमीकंडक्टर के अंदर में जो नेट करंट है हमारा वो कितना है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल H, यानी ये करंट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या करता है, यानी ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा है यह वैल्यू हर हमेशा ग्रेटर हो इससे, तभी करंट फ्लो करेगा। तो देखिए यहां से ग्राफ अब क्या कहता है ये देखिए, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए ग्राफ, दिस इज योर आई करंट और दिस इज योर फॉरवर्ड वोल्टेज, ये है फॉरवर्ड वोल्टेज, ये है ओरिजिन हमारा, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हमारा है फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे कि जैसे जैसे पहले इसको आप यहाँ रखिए, बिल्कुल 0 पर रखिए, देखिएगा करंट बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ,
जैसे ही आप यहाँ का इधर की ओर बढ़ाना शुरू कीजिएगा इस स्लाइडर को रियोस्टेट पर, कि ये धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगा। ऐसे ये आएगा यहाँ पर। ये जैसे ही मान लीजिए कि ये सिलिकॉन का है डायोड, ये सिलिकॉन का डायोड है, ये जैसे ही 0.7 वोल्ट पर आएगा कि अब यहाँ पर ये बहुत फास्टली ये इंक्रीज करता है इसे, यानी एक्सपोनेंशियली। और इस करंट का जो ये इसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है करंट। अब थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे हम, यानी ये वोल्टेज हम इधर की ओर बढ़ाएंगे तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। और इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दिस इज आई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू ये देखिए एक्सपोनेंशियल ई वी नॉट यानी बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय के टी -1 इतना, वेर ई दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दिस ई इज योर इलेक्ट्रॉन, वी नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग नहीं कहिए, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इस फॉर्म से करंट यहाँ पर इंक्रीज करता है ये इससे। अब देखिए इस वोल्टेज को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज। ये जो हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ऑल्सो योर नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होता है 0.7 से, थोड़ा ज्यादा, लेकिन हम लोग यही वैल्यू ले लेते हैं दोनों में, बैरियर वोल्टेज में और ये नी वोल्टेज में भी। अब नी वोल्टेज तक तो करंट बहुत बहुत कम बढ़ता है। जैसे ही हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे एक्सटर्नल वोल्ट, तो वैसे वैसे करंट बहुत कम से बढ़ता है। और उसके बाद नी पोटेंशियल के बाद ये बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है इससे करंट, यानी ये करंट। इसका मतलब है कि इन फॉरवर्ड बायस में आप क्या देख रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुआ इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन फॉरवर्ड बायस द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इज वेरी स्मॉल। यानी फर्स्ट केस हमारा हो गया इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, resistance of diode is very small, very small। यानी लेकिन अब नी वोल्टेज के बाद यह बैरियर का ये जो आपका है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग का रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इज वेरी स्मॉल। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये बात आपने समझ लिया यहां। अब देखिए आप यहां, अब इस केस में जितना ये डायोड रेसिस्टेंस शो कर रहा है, इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। अब देखिए डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है आपका करंट, ऐसे देखिए डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या हुआ। तो एक बात तो आप ये समझ लिए। सेकंड देखिए डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि ये जो आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है इस समय में, तो आपका तो ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, आपका ग्राफ ये है आपका करंट और ये है अप्लाइड वोल्टेज भी, यानी फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज। तो VF से लिखिए या सीधा भी लिखिए। तब देखिए ये ऐसे करके चलेगा
ऐसे ऐसे करके और फिर ये बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर नी पोटेंशियल, नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे नी वोल्टेज, इस पॉइंट को। अब फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या है, तो कोई भी एक ये पॉइंट ले लीजिए आप। तो दिस इज द ए और दिस इज योर बी पॉइंट। तो देयरफॉर फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, तो इसको स्मॉल आर लेटर से या कैपिटल आर लेटर से लिखे, फॉरवर्ड डीसी रेसिस्टेंस। ये हम लिखेंगे फॉरवर्ड डीसी रेसिस्टेंस। तो ये कितना होगा, तो दिस भी डिवाइडेड बाय ये, यानी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। देखिए ये, यानी ये कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये डिवाइडेड बाय ये इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। सिमिलरली एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कितना होगा, तो एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, देखिए एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या होगा, तो ये मान लीजिए, इसको हम जस्ट ऐसे कर देते हैं। अब आप एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया, मान लेते हैं दिस इज द ए पॉइंट। एक पॉइंट ये ले लीजिए आप जस्ट बगल में, क्योंकि इसमें आप एसी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए बी है और ये आपका हो गया है सी पॉइंट। अब इसका कोरस्पोंडिंग करंट देखिए यहाँ पर कितना है। इसका करंट कोरस्पोंडिंग करंट मान लीजिए हमारा ये ऐसे ले लिए बी ए सी, इसको ले लिए डी, इसको ले लिए ई, इसको ले लिए हम एफ। दिस इज योर एफ, ये मेरा है करंट, दिस इज योर करंट। तो नाउ आर ए सी क्या होगा, आर ए सी दिस इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज, यानी चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, दिस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज का मतलब हुआ कि ओ सी माइनस ओ बी डिवाइडेड बाय, और चेंज इन करंट, तो ये आपका हो गया ओ एफ माइनस ओ डी, दिस इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज बी सी होल डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा आपको ओ एफ माइनस ओ डी, तो ये क्या हो गया डी एफ। दिस इज योर आर, दैट इज रेसिस्टेंस फॉरवर्ड में। अगर यहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनपुट में, तो उसके लिए ये रेसिस्टेंस किस तरह से व्यवहार करेगा, या आप सीधा ऐसे कीजिए कि कोई भी एक पॉइंट हम ले लिए इस ग्राफ पर, अब इससे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये ले लिए, एक आगे ले लिए। सिमिलरली अब इसका करस्पॉन्डिंग देखिए, ये करंट का पॉइंट कहाँ बन रहा है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज कॉल्ड योर अल्टरनेटिंग करंट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चले आप रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक देखिए। अब तो लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्योंकि ये सब टाइम लेता है। अगर आप 1 घंटा से कम टाइम देंगे तो नहीं होगा, इसलिए तब थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, या थोड़ा सिंपल हम बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए अब क्या है कि अगर हम रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक खींचना चाहते हैं तब क्या कहता है ये, तो रिवर्स बायस में ये तो फॉरवर्ड था, अब हमारा हो गया रिवर्स, सेकेंड में रिवर्स बायस। देखिए रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, पी को कर देंगे एन से, ये निगेटिव से कनेक्ट, यानी ऐसे करें। पहले तो एक रियोस्टेट बना दिया इससे, देखिए, और ये मेरा हो गया है निगेटिव, ये हो गया है पॉजिटिव, ऐसे
यानी एन आपका आ गया पॉजिटिव, तो ये इसको कर दीजिए पॉजिटिव, अब इसको कर देंगे निगेटिव, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये एमीटर हो गया निगेटिव। अब चलिए इसे इसको लीजिए आप, अब यहाँ से आप ट्राई कीजिए, ये देखिए अब इसको आप खिसकाइएगा इधर की ओर, यानी एन के कंपेरिजन में पी क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। देखिए ये हर हमेशा हायर पोटेंशियल पर है, इसके कंपेरिजन में पी हर हमेशा क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप ये ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तब आप एक चीज और देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको। ये क्या करता है, ये हमारा हो गया है P, ये हो गया है N, इसको आप कर दिए हैं निगेटिव से और इसको कर दिए हैं पॉजिटिव से, इससे तो इसमें आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, और ये आपका हो गया है जंक्शन। ऐसे देखिए दिस इज योर जंक्शन, ये जंक्शन पर यानी बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन ये किए रहता है, यानी ये हो गया आपका डिप्लेशन रीजन। तो ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही आप निगेटिव से इसको कनेक्ट किए तो एन में भी तो होल है, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है, और पी में इलेक्ट्रॉन भी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पर होल है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो देखिए पॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर मूव ही नहीं होने देगा, लेकिन ये जो होल है, इस होल के लिए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि ये है प्लस और ये है प्लस, तो इसके लिए हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम है, इसलिए बहुत बहुत कम करंट, जैसे जैसे आप यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इस पोटेंशियल को या इस पोटेंशियल को, तो द वैल्यू ऑफ करंट यानी पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं तो करंट हेयर, करंट इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत कम करंट होगा यहाँ पर। दिस करंट इज कॉल्ड योर सैचुरेशन करंट इन रिवर्स बाइस। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे यानी बैरियर पोटेंशियल भी इसका बढ़ गया है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया है, इसका ये जो आपका विड्थ है डिप्लेशन रीजन का, ये भी बढ़ा दिया है। लेकिन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं निगेटिव में, ये है निगेटिव साइड में, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या होता है कि डायोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है डायोड इस ज़्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल के कारण। और फिर क्या होता है कि इसका सेमीकंडक्टर जो है, डायोड का सेमीकंडक्टर, ये गर्म हो करके ये टूटना शुरू कर देता है, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द पी और एन जंक्शन। उस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये यहाँ से जस्ट ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी इस पोटेंशियल पर आ करके, और ये करंट का मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड योर ब्रेक डाउन पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या देखते हैं आप कि रिवर्स बाइसिंग में डायोड का रेसिस्टेंस, यानी यहाँ कहेंगे इन रिवर्स बाइस, इन रिवर्स बाइसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज है। और तब आपको यह भी पूछेगा कि ये जो स्मॉल करंट किसके कारण है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू दिस करंट, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है ये करंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज और भी आपको समझना चाहिए कि एवलेंची ब्रेकडाउन क्या होता है। एवलेंची ब्रेकडाउन, एवलेंची ब्रेकडाउन क्या कहता है वो देखिए। वह कहता है कि जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव किया, और इस जंक्शन में और भी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके उस सेमीकंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये हमारा मान लीजिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में जंक्शन के अंदर में यहाँ डिप्लेशन रीजन में, अब इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है इससे, कोई दिक्कत नहीं है, और यानी इसको धक्का देता है इस इलेक्ट्रॉन को, और इसको भी तोड़ करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने बहुत ज़्यादा दिया है, जिसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द दिस सेमीकंडक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर, और इसको भी तोड़ लेता है। फिर इसका भी वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है। अब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको तोड़ा, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस कर गया है वो इस हाई पोटेंशियल पर, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, जिसके कारण हाई करंट एक ही बार में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड योर ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ द डायोड। और इस पोटेंशियल पर यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज पर नॉर्मल डायोड फंक्शन बंद कर देता है, यानी वह जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्न कर जाता है। नॉर्मल डायोड आपको हम पढ़ाएंगे, एक स्पेशल डायोड है दैट इज जीनर डायोड, वो नहीं जलता है, लेकिन ये जल जाएगा आपको, नॉर्मल डायोड। इसलिए स्कूल सब में जितने भी डायोड हैं, बच्चे को समझ में आता नहीं है तो वो खूब वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। फॉरवर्ड में भी जल जाता है, फॉरवर्ड में भी जो उसका मैक्सिमम रेटिंग है पावर का, उससे अगर ज़्यादा कर देंगे, पावर दे देंगे, तो वो मैंने टॉलरेट नहीं करता है डायोड, फिर वो जल जाता है। इसलिए वो तो टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो वो भी बताते हैं आपको हम, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे वो, यानी लिमिटेशंस ऑफ डायोड क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।